हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में क्षेत्रमिति चैप्टर का प्रश्न 9.2 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और प्रश्न 9.2 का मैंने प्रश्न 1 से लेकर 4 नंबर तक के प्रश्न का सॉल्व करके समझा दिया, और आप उन वीडियो को हमारे प्रश्न 9.2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ लिंक दे दिया है। ठीक है, आज मैं आपको प्रश्न 5 समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। देखिए डेनियल एक ऐसे घनाभागार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई क्रमशः क्रमशः मैंने क्रम से 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक क्रेन की सहायता से, क्या बोला, पेंट की प्रत्येक क्रेन की सहायता से 100 मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे कितने क्रेनों की आवश्यकता है। देखिए प्रश्न बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हल करके समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हल में मैंने जो दिया उसको पहले मैंने लिख लिया। ठीक है, देखिए मैंने लिख लिया। देखिए हल में दिया है लंबाई एल बराबर 15 मीटर, चौड़ाई बी बराबर 10 मीटर, और आपका ऊंचाई 7 मीटर दिया गया है। ठीक है, चलिए, और यहाँ देखिए और एक चीज दे दिया। क्या दे दिया गया है? क्रेन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लीजिए, और क्रेन का क्षेत्रफल, क्रेन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपका कितना है? 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, हो गया। अब देखिए क्या करना है। देखिए प्रश्न में आपका कहाँ कहाँ गया। प्रश्न में कहा डेनियल ने कैसे घनाभागर कमरे की दीवारों को और छत को पेंट कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, कमरे की छत दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, लेकिन आपको इसका फर्श पेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बारे में कुछ बता ही नहीं गया है। ठीक है, तो देखिए घनाभागार कमरा है बोला गया, घनाभ के आकार का। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार का कमरा है बोला गया। देखिए देखिए कुछ इस प्रकार का आपका कमरा है। ठीक है, जिसका आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, बोला गया कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। ठीक है, डेनियल कमरे की दीवारों मतलब सभी दीवारों को और छत को पेंट कर रहा है। मैं इस भाग को और चारों भाग को, इसको 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 सबको पेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसका जो फर्श है, ये जो फर्श है, ये फर्श उसको वो पेंट नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट देखिए आपका किस आकार का, देखिए आयत का आकार का, जिसमें आपका लंबाई या चौड़ाई है। ठीक है, और ये पूरा आपका क्या है, घनाभ है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, जो कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, क्योंकि अंदर बाहर सब में आपको पेंट करना है, तो यानी कुल आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो कमरे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से आयत का अगर हम लोग क्षेत्रफल को घटा देते, तो हमें पता चल जाएगा कि उतने कुल कितने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या किया, पेंट किया डेनियल ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा आपका, कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल घटाव आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूँ, देखिए देखिए कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का
क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि कमरा घनाभ के आकार का है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई यानी एल बी, चौड़ाई जोड़ ऊंचाई यानी बी एच, ऊंचाई गुना लंबाई यानी एच एल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है घटाव आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी एल गुना बी, ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 लिखिए गुना लिखिए, देखिए एल बी, एल का मान कितना, देखिए 15 है, 15 लिखिए, एल बी सटा यानी गुना में आपस में, बी का मान देखिए कितना 10 है, प्लस से प्लस लिखिए, बी का मान देखिए कितना 10 है, बी एच आपस में सटा यानी गुना लिखिए, एच का मान देखिए कितना 7 है, 7 लिखिए, प्लस दीजिए, एच का मान देखिए कितना 7 है, 7 लिखिए, गुना लिखिए, एल का मान देखिए कितना 15 है, 15 लिखिए, घटाओ एल कितना देखिए 15 गुना बी का मान कितना देखिए 10 है, 10 लिखिए। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए क्या करूँगा, अब देखिए यहाँ लिखिए 2 गुना, देखिए 15 से 10 को गुना होगा तो 150, फिर प्लस 10 से 7 का गुना होगा तो 70, फिर प्लस 15 सत्ते 15 से 15 छक 90 होता, 15 सत्ते 105। ठीक है, चलिए माइनस 15 से 10 का गुना होगा तो 150, चलिए फिर 2 गुना, ठीक है, देखिए सबको जोड़िए तो कितना आएगा 5, 5 लिखिए, 0 है 7 है, 5 7 5 12, 2 हाथ में बच्चा 1, ठीक है, हाथ में बच्चा 1, 1 1 2 और 1 3। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ठीक है, घटाओ 150 लिख दीजिए, चलिए 2 से गुना कीजिए, 2 5 10 का 0 में बच्चा 1 2 3 4 और 1 5 और 2 3 6, 650 घटाओ 150। ठीक है, 650 से 150 घटेगा तो आपका 500 आएगा। सवाल किस में था, मीटर में, तो मीटर लिखिए, क्षेत्रफल निकाल रहे हो स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, बस यही आपका आ गया क्या, पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल आपका आ गया। ठीक है, पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हो। ठीक है, भाग का क्षेत्रफल आपका आ गया ना, पेंट किए गए। ठीक है, ये तो आ गया पेंट किए भाग का क्षेत्रफल। लिख, आपको प्रश्न में और कुछ बोला गया निकालने, बोला गया देखिए तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी क्रेनों की आवश्यकता होगी, आपको बताना है कि इस कमरा के लिए उसे पेंट के कुल कितने क्रेनों की आवश्यकता होगी, ये भी आपको ज्ञात करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसीलिए हम लोग लिखेंगे आवश्यक क्रेनों की संख्या, आवश्यक क्रेनों की संख्या। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका निकला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बट्टे क्या आपका हो जाएगा, बट्टे एक, बट्टे क्रेन का क्षेत्रफल। ठीक है, मैंने एक क्रेन का या क्रेन का लिखे थे, क्रेन का क्षेत्रफल से भाग दे दी तो आपको पता चल जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, क्रेन का क्षेत्रफल से, तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 500 आया, लिख दीजिए, और क्रेन का क्षेत्रफल आपका कितना है, क्रेन का क्षेत्रफल देखिए 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ भी आप मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, 7 मीटर स्क्वायर में आया था आंसर। ठीक है, यहाँ भी 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में स्क्वायर काट दिया, 2 शून्य 2 शून्य काट दिया, तो आपका 5 आया। ठीक है, तो बस 5 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, और ये आपका देखिए क्या मैं लिखा रहा, पेंट किएगा भाग का क्षेत्रफल लिखिए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ हम लोग काट दिए, यहाँ लिखते कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पेन किए गए भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो ये आपका निकालना हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आपका आ गया आवश्यक क्रेन की संख्या कितना, आपका आया 5 आया। ठीक है, तो हम लिख देंगे, आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः डेनियल को कमरे के लिए पेंट की 5 किरणों की आवश्यकता होगी, लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः
डेनियल जो नाम का लड़का था उसका नाम लिखेंगे। डेनियल को कमरे के लिए पेंट की 5 क्रेनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आवश्यकता होगी लिख देते हैं। आवश्यकता होगी। चलिए ठीक है, बस यही आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो जो देखिए, जो मैंने आपको यह सॉल्व करके समझाया है आपका प्रश्न 5 का हल, उम्मीद करता है या इसका हल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे मैंने इसको सॉल्व करके समझाया और कैसे कमरे के लिए मैंने आवश्यक क्रेनों की संख्या निकाली। ठीक है, तो उम्मीद करता है जो वीडियो मैंने आपको सॉल्व करके समझाया ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो समझने में कोई कष्ट तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इसे पिछले अगर वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 6 में। तब तक के लिए धन्यवाद।